का अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन श्रीमती संतोष जी बेनीवाल से आग्रह करूंगा कि वो आए हुए लोगों को संबोधित करें और अपने विचार रखें और रैली के लिए निमंत्रण दें। संतोष जी बेनीवाल। मान और सम्मान के योग्य मेरे पिता दूल्हे बुजुर्गों, माताओं, बहनों व आज की युवा नौजवान पीढ़ी और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। आज हमारा जो आपके बीच में पहुंचने का जो मेन उद्देश्य है वो है, कांग्रेस सरकार ने, हुड्डा साहब ने एक रैली रखी है, उसी का रैली का निमंत्रण देने के लिए आज हम आपके बीच में पहुंचे हैं। आपको पता है कि 13 महीने तक हमारे किसान भाइयों ने हमारी लड़ाई लड़ी और बॉर्डर पे, टीमरी बॉर्डर पे बैठ के उन्होंने 13 महीने तक हमारी लड़ाई लड़ी और वो हमारे किसान भाई थे, वो शहीद हो गए। उन्हीं की याद में आज हुड्डा साहब ने रैली रखी है। आपको पता ही होगा कि जो हमारे किसान भाई शहीद हुए थे, इस बीजेपी सरकार ने तो उनको शहीद का दर्जा न देते हुए उन्हें देशद्रोही का दर्जा देने का काम किया था। उन्हीं किसानों के लिए आज रैली है, तो उसी रैली का निमंत्रण 24 तारीख को हमारे किसान भाइयों के लिए रैली रखी है। तो मेरी सभी जो किसान भाई और आज की युवा नौजवान पीढ़ी यहाँ पहुंची है, मेरा उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस रैली में आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर जो हमारे किसान भाई शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने का काम करें। आपने देखा होगा कि 9 साल हो गए बीजेपी सरकार को आए, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इस सरकार के खिलाफ धरनों पे ना बैठा हो। शुरू से लेके ये सरकार किसान विरोधी सरकार रही है। किसान को इसने इतना परेशान किया है, नए नए पोर्टल बनाए, यहाँ तक कि आपने कल परसों भी देखा होगा कि मैं जब चोपड़ा से निकली थी तो हमारे जो किसान भाई थे वो खाद लेने के लिए घंटे घंटे 2-2 घंटे लाइनों में लग के और खाद लेने का इंतजार करते हैं। मैं इन बीजेपी वालों से पूछना चाहती हूँ कि आज वो किसान, वो अन्नदाता आज सड़कों पे खड़ा है, अपने हक मांगने की बात आती है तो हम पे लाठियां बरसाई जाती है। आपने देखा होगा कि 9 साल के अंदर ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिसपे इन्होंने लाठियां ना बांधी हो, चाहे उसमें किसान हो, कर्मचारी हो, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि पहले 50% आरक्षण दिया महिलाओं को और उसके बाद में जब महिलाएं सरपंच बनी तो उन पे भी उन्होंने लाठियां बांधने का काम किया था। पर हम जो सरपंचों ने लड़ाई लड़ी थी और जो किसानों के साथ हमने लड़ाई लड़ी थी, हमने किसानों की लड़ाई लड़के भी हमारे जो किसान भाई थे उनको भी बीमा दिलवाने का काम किया और सरपंचों की लड़ाई लड़के भी इस सरकार को आज तक हमने झुकाने का काम किया है। तो इसी के साथ मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगी कि 24 तारीख को तो आप इस रैली को कामयाब बनाओगे और जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दोगे और 2024 के अंदर एकजुट होकर और 36 बिरादरी को साथ लेकर इस बीजेपी सरकार को सत्ता से पार करोगे। आप ये याद रखना कि वो बहन बेटियां जिन पे अत्याचार किए, वो हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां जब गोल्ड मेडल लेके आई थी तो ये फोटो खिंचवाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए उनके साथ खड़े हुए थे, पर जब उनके मान और सम्मान के लिए बात आई तो ये सारे पीछे हट गए थे। उन महिलाओं को जो हमारे देश का गौरव है उनका जो सरकार सम्मान नहीं कर सकती, तो मैं तो ये कहती हूँ कि जो बहन बेटियों का सम्मान नहीं कर सकती तो वो किसानों को क्या समझेगी। तो हमें एकजुट होना है और 36 बिरादरी से ऊपर उठकर इस बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करना है। ये आपको एक शपथ उठानी होगी और एक कसम लेनी होगी कि हम 2024 के अंदर इस बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी और अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और एक बार फिर आपको निमंत्रण देना चाहूंगी कि
कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप रैली में पहुंचकर हमारे किसान भाइयों को श्रद्धांजलि देने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।